जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस्मानाबाद के इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि BMI के ताउन से मेडिकल कैंप लगा हुआ। आइए चलता हूं और आपको दिखाता हूं और गुफ्तगू भी कराता हूं कि क्या कहेंगे इस मेडिकल कैंप के हवाले से। मोहम्मद शाकिर फैंसी मेरा नाम है। ऑल कराची ताजिर अलायंस का वाइस चेयरमैन हूँ। चेयरमैन ऑल कराची सराफा ताजिर इत्तेहाद। सर, क्या कहेंगे इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया है और तकरीबन NGOs कराची में लगाते रहते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो घरों में बैठकर NGOs तो चला रहे हैं लेकिन वो अपना पेट पाल रहे हैं, लोगों को नहीं देख रहे हैं, उनके बारे में क्या? देखो, ये फैसला तो लोगों को करना है। लोग देख रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कौन लोग मसरूफ़ अमल हैं, कौन लोग मैदान में हैं, कौन लोग ग्राउंड में हैं, जो अपना काम करके आवाम को और पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं। जो लोग रिलीफ नहीं दे रहे वो भी सब लोगों के आगे सामने आया है। आपको पता है कि इस दौर में जितना फितना फसाद फैलेगा इसी हवाले से, लेकिन आपको पता है कि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ना इस काम को छोड़ेंगे ना ऐसे लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस मामले को चलाना ही चलाना है। तो इसी तरह में अब्दुल कादिर मेमन भाई यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ खड़ी है। ये खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अमल का मकसद ये है कि ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो मैं दुआ गो भी हूँ। मैंने आते वक्त ये अब्दुल कादिर से कहा था कि आप और आपकी टीम या जो लोग भी आपके साथ इसमें मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सिलानी वाले हो गए, अल मुस्तफ़ा वाले हो गए, तो मैं कहता हूँ ये इस दौर का एक नायाब काम है, नायाब काम है। अमीन आदम जी, मेरा ताल्लुक़ अल मुस्तफ़ा से है। चेयरमैन इवेंट कमेटी का मैं। और आज हाजी साहब आना था, अनीफ तैयब साहब ने, लेकिन पंजाब में उनको हमारा अल मुस्तफ़ा अस्पताल की ओपनिंग थी, तो हाजी साहब ने माजरत कर ली। अल्ताफ़ भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। इतना बड़ा प्रोग्राम मैं देख के मेरी आँख खुल गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मेगा, वाकई मेगा है ये। इससे कई लोगों को फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, करो मेहरबानी अर्शे ज़मीन पर, खुदा मेहरबान अर्शा और बरी पर। ये उन्होंने हज़रत ने कहा ना, ये अंदर से जज्बा होता है। ये कोई ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा, ये नहीं करे। इधर उधर की ना बात कर, मेरा इधर उधर की ना बात कर। ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रह जाना तो घर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन बात ये है कि जज्बा, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने दिल में सारी चीज़ें डाली। और जिस इलाके में, जिस जगह पे आप ये मौजूद हैं, मुतवस्सित तबके का इलाका है, उस्मानाबाद बलोच क्लिनिक कहलाता है। यहाँ लोग जो बेचारे दिन में काम पे जाते हैं, उनकी पूरे दिन की दिहाड़ी कोई 800-1000 रुपये, तो वो किस तरीके से अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी दवाई के ऊपर, अपने घर के ऊपर किस तरीके से खर्च करेंगे। तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है और मुखैर आज़ाद का हमारे साथ ताउन है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के ज़ेर इत्माम आज भी ये फ्री मेडिकल कैंप का हमने निकात किया है। और हमारी कोशिश ये है कि इस तरीके से आगे भी हम अपने इलाके, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की खिदमत करते रहेंगे। सुल्तान महमूद ताजवानी, साबिक चेयरमैन UC 23। देखिए, ये जो आज मेगा मेडिकल कैंप लगा है, ये बजा तौर पे इसके मुंतज़मीन जो हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन मैं ये यहाँ सवाल करूँगा, जो काम हुकूमतों का है वो काम NGOs क्यों अंजाम दे रहे हैं? अगर खाना खिलाना है तो NGOs हैं, अगर सैलाब है, आवाम की मदद के लिए बस NGO रह गई हैं। जबकि बुनियादी हुकूक, एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर लाइक थिंग्स, वो बेसिक नीड्स जो है आवाम की, वो गवर्नमेंट को जो है अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। लेकिन आज हम आवाम का हाल ये है, आप देखें ये गम्माजी कर रही है, ये जितने लोग यहाँ जमा हैं, आप देखें एक जम्मे गफ़ीर है एक फ्री कैंप में अपनी मेडिकल सहूलत को हासिल करने के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह जज़ा खैर दे अब्दुल कादिर मेमन साहब को, जिन्होंने इसका इनेकाद किया। बस मैं यही कहूँगा कि हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो दे। असलम भाई, बहुत शुक्रिया। CNBC और यूट्यूबर्स ग्रुप के, डिजिटल मीडिया ग्रुप के तमाम जो यहाँ पे चैनल हैं, उनका बहुत मशहूर हूँ। अल्ताफ़ पारेख भाई ने ये मेला सजाया और उसके साथ साथ अब्दुल कादिर मेमन भाई और यहाँ की जितनी तंजीमें हैं, अभी जनाब मोहतरम सैलानी के बशीर फ़ारूकी साहब भी दौरा करके गए और यहाँ पे एक कसीर तादाद में सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह दौरे भी हो रहे हैं। इस वक्त नानकपाड़ा के चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन, वो भी मौजूद हैं और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं। और असल बात यह है कि यहाँ पे ईसा लैब भी मौजूद है। एक्चुअली आवाम को खिदमत पहुँचाना ये एक बड़ा फ़ायदेमंद अमल है। अवाम को उनकी दहलीज़ पे, यानी कि यहाँ की जो अवाम है, यहाँ तक आज एतवार के दिन जो डॉक्टर्स हैं, स्किन के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बड़ी बेहतरीन मेडिसिन लेके बैठे हुए हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ईसा लैब 60% डिस्काउंट दे रहा है। हमने अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं डोर स्टेप पे की है। मेरे शागिर्द का एक क्लिनिक है, नूर केयर क्लिनिक,
جو پیشنٹ کو ہم چیک کر رہے ہیں تو اس کو وہاں ریفر کر رہے ہیں. تو یہ سارا صحرا جو ہے الطاف پاریک بھائی کے سر جاتا ہے. انہوں نے سجایا, میلہ سجایا اور تمام لوگوں کو گیدر کیا. شہر کراچی کے بہت معروف الطاف بھائی موجود ہے ہمارے درمیان. جمین بھائی ایک چیز ہے ابھی میرے ذہن میں جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر خدمت کے لیے تیار جی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا کہ سرکاری ڈاکٹر جب ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی ہاسپٹل ہو XYZ, بالکل, وہ اپنی تنخواہیں جب بڑھانے کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں, مریض کو تڑپتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. ان لوگ کیا میسج دیں گے آپ کو؟ ہاں میں یہ بہت اچھا سوال کیا اسلم بھائی آپ نے, اور یہ میسج ہے میرا. یقیناً یہ میسج ان ڈاکٹرز کو جانا چاہیے کہ ڈاکٹرز اور اساتذہ کرام, استاد, مسیحا ہوتا ہے ڈاکٹر. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کو مسیحا کس لیے کہا گیا, اور استاد کو جو لقب دیا گیا اقرا. اللہ کے نبی نے اقرا کا جو پڑھنے کا جو عمل ہے استاد معلم کا اللہ کے نبی کی صفت میں آ جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر اور استاد کا یہ بہت بڑا مقام ہے, اور یہی میسج دینا چاہوں گا کہ خدارا مسیحا بنے, کاروباری نہ بنے. یہ جو پیغام ہے کاروباری والا, کاروبار کی جو آپ ہڑتالیں اور جو روڈوں پہ نکلنا, یہ کاروباری لوگ کرتے ہوتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مسیحا یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, مسیحا ہی کریں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف پاریک یہاں پہ حاضر ہوں. پاکستان میمن رائٹس کی جانب سے الحمدللہ وقتاً فوقتاً مہینے سوا مہینے کے بعد یہ ہم میڈیکل کیمپ جاری و ساری کرتے ہیں. اس پر ہم نے ایک گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ تعاون حاصل کیا, اور میری تعاون سے سمجھے کہ بہت ہی برعکس ہے. اتنا سارا کراؤڈ انہوں نے جمع کر لیا. رات کے 4 بجے تک گاڑیاں گھوم رہی تھی, لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے, میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے, میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ بہت سارے میڈیکل کیمپ لگتے ہیں تو مریضوں کی تعداد کم ہوتی ہے, دوائیں واپس لے جاتے ہیں. اس وقت جہاں تک میں نے معائنہ کیا دوائیاں ختم ہو چکی ہے, مزید دوائیاں آ چکی ہے. تو یہ سمجھے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا بھرپور تعاون ہے, خادم انسانیت ویلفیئر کا بھی تعاون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عیسیٰ لیبارٹری ہے, اور گارڈن ویلفیئر کو تو ہمیشہ میں قابل تحسین اس کے اقدامات ہیں کہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں, موتیا کا آپریشن کیا جا رہا ہے, 40,000 روپے کا آپریشن فری کاسٹ کیا جا رہا ہے. BMD ٹیکس جو کہ ہڈیوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, جو کہ 3 سے 4,000 روپے ہوتا ہے, ہر عام متوسط کا غریب آدمی یہ سمجھے کہ نہیں کر سکتا, اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو یہ فری کاسٹ ہے. تو یہ آئندہ بھی یہ کیمپ جاری و ساری رکھیں گے. اور میری بھی درخواست ہے عبدالقادر میمن صاحب جو کہ اس کے چیئرمین ہیں گارڈن ویلفیئر کے, اس سے اشتراک رہے گا. مختلف ہم وقتاً فوقتاً کام مل کے کام انجام دیتے رہیں گے. السلام علیکم. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مہمانوں نے کہا کہ جس طریقے جو کام گورنمنٹ کا ہے وہ عوام کر رہے ہیں, اگر عوام نہ ہوتی اس طریقے سے ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو شاید پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. کیمرامین قاسم خان کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.